समय समय पर ऐसा न हो जाए उस सम्राट जैसे जिसका बेटा पिता की हत्या करने का विचार कर रहा हो, वो बेटी भागने की विचार कर रही हो। सुनिए ध्यान से। पुत्र बड़ा हो चुका, पिता शादी नहीं कर रहा। पुत्री बड़ी हो गई, पिता शादी नहीं। वो लोभी था, सम्राट था। लेकिन एक दिन राज्यसभा में एक नट खेल दिखाने आया और राजा इतना लोभी था, एक सिक्का इनाम में देना किसी को पसंद नहीं करता था। और रात्रि भर नटनी ने नृत्य किया। बेटा सुन, बांस पर चढ़ करके। पर राजा ने खुश होकर के एक सिक्का नहीं दिया। ये नट भट को चाहिए क्या? भिखारी को भीख दे दो, खिलाड़ी को थोड़ा प्रशंसा कर दो और दृश्य दिखाने वाले को इनाम दे दो, खुश हो जाएंगे। घर के द्वारे पर एक श्वान खड़ा हुआ है, एक टुकड़ा भी तुमने डाल दिया, वो खुश हो जाता है। लेकिन राजा ने रात्रि निकल गई, सुबह होने वाला है, पर एक भी सिक्का नहीं दिया। नटनी जो खेल दिखा रही थी ऊपर, वो थक गई। पर नीचे से नट एक गीत गाता है। इधर क्या था, पुत्र पुत्री भी उस नाटक में बैठे हुए थे और पुत्र सोच रहा था कि पिता तो शादी कर नहीं रहा है, या तो इसके हत्या कर देना चाहिए या फिर पड़ोस में किसी की लड़की को भगा के जाने वाला था। उधर पुत्री क्या सोच रही थी, वो अपने मंत्री के पुत्र के साथ आज ही भगने की जुगाड़ में थी उसी दिन। पर देखो कभी कभी छोटी सी बात भी कितना अच्छा काम करती है। राजकुमार वस्त्र आभूषण से लदा हुआ था, राजकुमारी भी सोने चांदी के आभूषण पहने हुई थी। जब नटनी थकने लगती है तो नट नीचे से बोलता है, बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़े भी जाए। नटनी थको मत, खेल खराब ना हो जाए। ये शब्द सुन लिया किसने? राजकुमार ने। ये शब्द सुन लिया राजकुमारी ने। और उसने, दोनों ने अपने आभूषण उतार के दे दिए। किसको? नट को। राजा देखने लगा, उसको तो एक सिक्का देना पसंद नहीं था। उसने सबसे पहले पुत्र से पूछा, बेटे तुमने ये क्या किया? बोले पिताजी आज बहुत बड़ा काम हुआ है। बोले नहीं, बताओ बेटा क्या हुआ? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। जब इतना समय बीत चुका है और बीत जाएगा, काम तो बनेगा, लेकिन मैं आज आपकी, या तो मैं किसी लड़की को भगा के ले जाने वाला था अथवा आपकी हत्या करने वाला था, पर इस नट ने अपने भजन से आपकी रक्षा कर ली है। बोले ये बेटा? पुत्र से पूछा, बेटी तुमने क्यों दे दिया? बोले पिताजी हम सेनापति के, मंत्री के बेटे के साथ भगने वाली थी, पर इस व्यक्ति के इस गाने ने रक्षा कर दी है। राजा की आंख खुल गई। राजा ने भी ये मालूम अपने सोने का मुकुट उस नट को दे दिया और पुत्र पुत्रियों की शादी कराने के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। बेटा कब किसी का घटना घट जाए और कौन सा शब्द किस काम में आ जाए, इसलिए जीवन में धैर्य रखना चाहिए। जीवन में धैर्य रखना चाहिए। बेटा सुनना कि नहीं? अधीर मत होना। हो सकता है आपके पिताजी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हो और उसी तुम सोच बैठे कि पिताजी को सोच ही नहीं रहे हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाना।